आज सुबह जब मैं कॉफ़ी पी रहा था तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन घूम रहा था जो आज इस वीडियो के मेन इंपॉर्टेंट अपडेट में से एक है कि यार क्या हो गया कि हबीब के सच बोलने से पूरे यूएफसी मीडिया के अंदर हंगामा मच गया है। क्या कोई आदमी जैसे हबीब है, वो जब अपने फाइटर्स को ट्रेन करते हैं और जब उन्हें दिखता है कि एमएमए कम्युनिटी में किस तरीके का कंपटीशन अवेलेबल है आज के टाइम पर, और वो सब कुछ एनालाइज करते हैं, वो अपने फाइटर्स को हर कैटेगरी के अंदर जो दूसरे दूसरे कंट्री के फाइटर्स हैं उनसे मैचअप करते हैं और फिर कंक्लूजन के साथ आते हैं कि भाई रशिया जो है आज के टाइम पर वन ऑफ द बेस्ट एंड डोमिनेंट फाइटर्स को प्रोड्यूस कर रहा है। और उनका लेवल जो है, सोचिए, हबीब इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री के फाइटर्स आज के टाइम पर डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि रशियन फाइटर्स यहाँ पर है। और आप स्पेसिफिकली दूसरी कंट्रीज को भूल जाइए, आयरलैंड को देखें तो उनके फाइटर्स का लेवल यहाँ पर है। उनको अगर आप इस तरीके से सुने एक प्रैक्टिकल वे में, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा ही इज स्पीटिंग ट्रू फैक्ट्स, जो कि सच है बिल्कुल, लेकिन सब लोग यहां पर हर्ट हो जाते हैं। माइकल बिस्पिंग का कहना यह है कि आप अगर चैंपियंस को देखें तो रशिया से सिर्फ 4 यूएफसी चैंपियंस बने हैं आज तक। उसके बाद आप ब्राजील को देखें तो ब्राजील से 22 चैंपियंस निकले हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 72। तो यहाँ पर रशिया को बेस्ट कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन भाई साहब माइकल बिस्पिंग जी, आप एक चीज़ तो देखिए कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि अगर आप कंपेयर करें रशियन फाइटर्स को और आज के टाइम पर जो आयरलैंड के फाइटर्स हैं उनको, तो कितने ज़्यादा फाइटर्स निकल रहे हैं कौन से रीजन से, आप बताओ मुझे। रशियन टेक ओवर यूएफसी में होने वाला है जहां पर आप कमेंटेटर हैं, आप देख क्यों नहीं पा रहे? अब आप मुझे बोलोगे कि जग जाहिर है क्यों नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं पर्सनल जाना नहीं चाहता। लेकिन जो भी लोग हबीब के इस बात से ऑफेंड हो रहे हैं कि उन्होंने कंपैरिजन कैसे कर दिया, और नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हबीब जो भी कहते हैं ना, वो नाप तोल कर कहते हैं। देखिए, कई बार उनको आउटरेजियस समझा जाता है, वो भी उनके कैंप की वजह से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हबीब बहुत अच्छे इंसान है और वो जो बोलते हैं कोई भी क्रिंज शिट टॉकिंग वो नहीं करते। लेकिन आप अगर उनकी टीम को देखें या फिर बाकी फाइटर्स को देखें तो वो हबीब जितने मैच्योर नहीं है। हाँ, दे आर वेरी गुड, लेकिन वो आजकल थोड़े कॉकी हो रहे हैं, जिस वजह से हबीब को भी लपेटे में लिया जा रहा है। लेकिन ये जो फिलहाल उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक था। आप ही मुझे बता दो मेरे भाइयों, क्या हबीब का कहना कि रशियन फाइटर्स यहाँ और आयरलैंड वाले यहाँ ठीक है या नहीं है? चलिए, ये तो हो गई पहली न्यूज़। सेकेंड न्यूज़ इस्लाम मखाचेव और अरमान सारूकियन की फाइट के ऊपर है। मैं बैठा बैठा सोच रहा था आज सुबह कि यार डस्टिन पोरिये और इस्लाम मखाचेव की फाइट जब हो रही थी, जब सेकंड राउंड हो गया था, तो उस वक्त कुछ भी हो सकता है। ऐसा कहीं ना कहीं 1% इस्लाम मखाचेव के कैंप की तरफ अगर आप ध्यान दें तो उनके माइंड में आ रहा था, क्योंकि इस्लाम मखाचेव गेम प्लान फॉलो नहीं कर रहे थे टेक डाउन का, और जितना डोमिनेट उन्हें करना चाहिए था वो नहीं कर रहे थे। उस टाइम का मुझे वक्त याद है, मैं बैठा हुआ था, मैं देख रहा था फाइट, और मैंने 100% पिक कर रखा था इस्लाम मखाचेव को। लेकिन ही वाज स्ट्रगलिंग, ही वाज सपोज टू डोमिनेट डस्टिन पोरिये लाइक हबीब डिड। लेकिन व्हाट हैपेंड? इस्लाम मखाचेव वेंट देयर। वो उन्हें स्ट्राइकिंग के अंदर चैलेंज कर रहे थे और काफ़ी अच्छा स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन जो उनका मेन टूल है, ही वाज नॉट यूजिंग इट अंटिल द एंड व्हेन ही हैव टू। तो जब मैं ये देखता हूं कि ये फाइट जिसके अंदर अरमान सारूकियान इस्लाम मखाचेव से यंग हैं, काफ़ी कंपेटिटिव हैं, लेकिन वो फेवरेट हैं 4-1 से, इट इज़ वेरी क्रेजी। इस्लाम मखाचेव और अरमान सारूकियान
पहले भी फाइट कर चुके हैं और अब की बार भी मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम मखाचेव हरा देंगे अरमान सारूकियान को। लेकिन क्या 4-1 इतने ज़्यादा जो है अंडरडॉग होने चाहिए अरमान सारूकियान? मेरे हिसाब से नहीं। देखिए, जीतेंगे तो इस्लाम मखाचेव ही, लेकिन डस्टिन पोरिये और अरमान सारूकियान में आप अगर कंपैरिजन करें तो वे बेटर हैं आज के टाइम पर अरमान सारूकियान। तो जब डस्टिन पोरिये इस्लाम मखाचेव को दिक्कत दे सकते हैं तो अरमान सारूकियान के साथ फाइट जो है क्लोज जा सकती है। जब पहले मैं देखता था, एक इनिशियल व्यू अगर आप देखें तो इस्लाम मखाचेव तो डोमिनेट करेंगे, ये व्यू निकल कर आता है जिसका मैं हमेशा से सपोर्टर रहा हूँ। लेकिन जब ये मैं ओड्स देखता हूँ तो मुझे लगता है दे आर वेरी आउटरेजियस, क्योंकि ये फाइट गेम है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। हबीब के साथ आप अगर अरमान सारूकियान की फाइट कराते, मैं तो 10-1 फेवरेट को भी आंख मूंद कर कह देता, हाँ हबीब को तो एक मुक्का तक नहीं लगेगा, क्योंकि हबीब इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अगर आप डिस्कशन करें तो टॉप 3 के अंदर वो रहेंगे। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट, इस्लाम मखाचेव इज नॉट ऑन द लेवल ऑफ हबीब। कई लोग सोचेंगे कि हाँ ही इज बेटर देन हबीब। भाई, इन योर ड्रीम्स स्किलफुल होना और डोमिनेंट होना बहुत अलग बात होती है। और मैं आपको बता दूं, हबीब मुंह पर बोलकर कहते थे ऐसे टेक डाउन करूंगा, इस तरीके से तुम्हारी दुर्गति करूंगा, दम है तो रोक ले। और किसी माई के लाल में दम नहीं हुआ। समझ में आई बात? तो हबीब एक ही तरीका जानते थे और वो इस तरीके से जानते थे कि चड्डी ढीली कर देते थे सबकी। तो भाई, हबीब इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इस्लाम मखाचेव के जो फैन है वो इस बात को जो नहीं मान रहे, खुद इस्लाम मखाचेव से पूछ लेना। जो मैं बोल रहा हूँ ना, सेम वही बोलेंगे वो। अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिस्कशन। अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं इस डिस्कशन को तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को प्यार दिखाइए। अगर आप नेक्स्ट मूव को देखें माइकल चैंडलर की, तो वो पैडी पिमलेट के साथ फाइट करना चाहते हैं। लेकिन मेजॉरिटी अब यूएफसी की जो जनता है और जो यूएफसी की दुनिया है, उसमें एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि माइकल चैंडलर को कट करो। लगभग 4 फाइट हार चुके हैं वो, 2 ही जीते हैं बस। तो ऐसे फाइटर को टॉप 15 में भी नहीं होना चाहिए। टॉप 15 में से माइकल चैंडलर को हटा दो। ये चीज़ें चल रही है, ये नैरेटिव पुश किया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से। अब आप लोग मुझे बताओ, देखो माइकल चैंडलर हार जाते हैं, मैंने मान लिया, लेकिन वो ऐरे गहरे नत्थु खैरे से नहीं हारते। वो अपने पड़ोसी या अपने कुक से नहीं हारते। वो एक टॉप टियर फाइटर से हारते हैं। और वो हारते भी हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, उन्होंने टफ जो है टाइम दिया है अपने अपोनेंट को। तो भाई, ऐसे में ये जो वेस्टर्न मीडिया है, ये किसी को गिराने के लिए या किसी को ऊपर चढ़ाने के लिए ऐसे नैरेटिव चलाती रहती है। हाँ, मैंने मान लिया माइकल चैंडलर जीत नहीं रहे, लेकिन वो इतने बेकार फाइटर नहीं है कि आप उन्हें टॉप 15 से हटा दें। तो भाई, ऐसा तो मेरा मानना है। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है वेस्टर्न मीडिया के कमेंटेटर्स से जो वहाँ पर एनालिसिस करते हैं, उनसे तो कहीं ज़्यादा नॉलेज मेरे भाइयों को है, और ये मैं डंके की चोट पर बोल सकता हूँ। नेक्स्ट डिस्कशन का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि देखो, जो चीज़ मैंने आज से 1.5 महीना पहले अपने भाइयों के साथ शेयर की थी, वो वेस्टर्न मीडिया में आज के दिन पर, आज और कल का मेन मुद्दा बनी हुई है जॉन जोन्स से रिलेटेड। देखो, मैंने आपसे शेयर किया था, आप जब वीडियो देख रहे थे मेरी, कि जॉन जोन्स $30 मिलियन मांग रहे हैं। और मेरे भाइयों ने, आपने कमेंट भी किया था, याद करो, कि 30 क्या 50 मिलियन भी मांगे तो दे दो। क्योंकि जब शोनो मैली ने स्फीयर के अंदर जो फाइट की मेहराब डवालिश्विली के साथ, तो उसको 20 मिलियन दिए थे। तो जब एक जोकर को 20 मिलियन मिल सकते हैं, तो एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को 30 मिलियन नहीं दे सकते उसकी लास्ट फाइट में? व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट बेबी? तो यहाँ पर क्या है, डेना वाइट जो है ना, वो जॉन जोन्स को 30 मिलियन देंगे, ऊपर से इंसेंटिव मिलेगा वो अलग। तो यहाँ पर इट विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइट ऑफ 2025। अब आप बोलेंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्यों बोल रहे हो, उससे भी कोई बढ़िया फाइट हो सकती है। यस, इस्लाम मखाचेव वर्सेस इलिया टोपुरिया, कैसी रहेगी फाइट, बताना। तो यहाँ पर $30 मिलियन मांग रहे हैं, और वेस्टर्न मीडिया हर जगह पर यही पर बात चल रही है कि 30 मिलियन मांग लिए, क्या उन्हें देंगे यूएफसी वाले या नहीं देंगे? 100% देंगे, और ये चीज़ हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अब माइकल बिस्पिंग के ऊपर दोबारा लौट कर आते हैं। माइकल बिस्पिंग जो है वो एक आंख से देख पाते हैं,
वो हमेशा अपने करियर में ऐसे नहीं थे। उनको एक इंजरी हो गई थी फाइट के ड्यूरिंग, तो वो एक आंख से उनको दिखना बंद हो गया। लेकिन उन्होंने यूएफसी वालों को ये बात बताई नहीं, वरना उनको फाइट नहीं करने दिया जाता यूएस और इन कंट्रीज़ में। तो भाई इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने छुपा कर रखा। लेकिन फाइट से पहले डॉक्टर्स चेक करते हैं कि उसको दिख रहा है या नहीं, तो उससे कैसे बचते थे ये बात उन्होंने रिवील कर दी। तो उन्होंने कहा कि सच बताऊं ना, मैं यूएफसी वाले जो डॉक्टर जो चेक करते थे ना, वो बस ये पूछते थे आपको दिख रहा है, मैं बोलता था हाँ। उससे बोलते थे आपको दिख रहा है, मैं बोलता था हाँ। वो बोला कि वो इतने डिटेल में नहीं जाते थे। जब मैं से किसी को पता ही नहीं था ये बात कि मुझे दिखना बंद हो गया एक आंख से, तो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल था। वो बस ये नहीं पूछते थे कि कितनी उंगलियां है, वो बस ये पूछते थे कि दिख रहा है, मैं हाँ कह देता था और चीज़ें कैजुअली जो है ठीक चली जाती थी। वो कहते थे कि मैं पूरे फाइट कैंप में डरा रहता था कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी जो है मैं फ़ाइट के लिए पैसा खर्च कर चुका हूँ अपनी ट्रेनिंग पे, रहने खाने पर, और अब अगर मेरी ये चोरी पकड़ी जाती है तो यार सारी चीज़ें, सारी मेहनत, सारा करियर मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन फॉर्चुनेटली जैसे कहते हैं ना, भगवान हमेशा जो ब्रेव होते हैं उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। अंधे की लकड़ी भी भगवान तब बनता है जब अंधा आगे चलने की हिम्मत रखता है। तो यहाँ पर माइकल बिस्पिंग की जो है दाद देनी पड़ेगी। ही बिकेम चैंपियन एक आंख से, तो इसलिए मैं हमेशा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में माइकल बिस्पिंग को टॉप 10 में रखता हूँ। तो यहाँ पर बिस्पिंग ने कहा कि इस तरीके से मैं बच जाता था। तो देखिए माइकल बिस्पिंग ने किस तरीके से एक नायाब तरकीब निकाली कि डॉक्टर से सिर्फ ये कह दो हाँ दिख रहा है, ओके ओके, और फाइट के लिए रेडी हो जाओ। उमर नुर्मागोमेडोव के कैंप से ये न्यूज़ आ रही है कि उमर के हाथ में इंजरी थी। एक इंटरव्यू देखा वेस्टर्न मीडिया ने और ये सारी बातें फिर से आ गई। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो इंटरव्यू था ये आज से 2-3 महीने पहले का था, ठीक है। और 2 महीने के बाद ये दोबारा से डाला गया। जब ये इंटरव्यू डाला गया था तभी डिलीट कर दिया था इसको, और लोग अब सोच रहे हैं कि ये इंजरी अभी बनी हुई है। देखो ये इंजरी कम से कम 3 महीने पहले थी। और भाई जो मेहराब डवालिशविली है वो भी क्या 100% फिट है? बिल्कुल नहीं है। वो भी अभी अपनी इंजरी के लिए जो PI है, परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट है, वहाँ से इलाज करवा रहे हैं अपना UFC से। तो यहाँ पर कोई भी फाइटर 100% नहीं रहता। लेकिन न्यूज़ वालों को चाहिए मसाला, ठीक है। कोई नई न्यूज़ मिलेगी, 10-5 व्यू ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन हम बात करते हैं रियलिटी की। तो उमर जो है वो काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट यार, ठीक है। पूरी लाइफ उन्होंने इसी चीज़ को लेकर मेहनत की है कि मुझे मौका मिल जाए मेहराब डवालिशविली को हराने का या चैंपियन बनने का। हूएवर इज़ द चैंपियन यार, ही डजंट गिव अ शिट, उसे बस बेल्ट चाहिए। एंड यही एक चैंपियन की मेंटालिटी होती है। दूसरी तरफ मेहराब डवालिशविली, ही डिजर्व्स एवरीथिंग, ही अर्नड हिमसेल्फ ए पोजीशन वेयर ही कैन टेक डिसीजंस। लेकिन हुआ क्या, उनको फोर्स किया गया फाइट लेने के लिए। वो फाइट ले लेते, लेकिन 4 महीने के बाद एकदम से चैंपियन बनने के बाद पहला टाइटल डिफेंस, और वो भी ऐसे फाइटर के खिलाफ जो उनका क्लोन है, एकदम से उनका यंगर क्लोन। तो यहाँ पर 4 महीने के बाद फाइट का मतलब पता है क्या है? कि आपने एक फाइट जीती, आपने हफ्ता 10 दिन जो आपकी इंजरी थी उसको ठीक भी नहीं किया, बस उसको थोड़ा सा रिकवर किया, फुली फिट नहीं हुए आप, और आप एकदम से फिर से जिम में चले गए 3 महीने के कैंप के लिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने फाइट जो है आपकी फिक्स हो गई और आप एक हफ्ता ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर इतने कम टाइम पीरियड में दोबारा से टर्न अप करना मेहराब डवालिशविली के लिए भी चैलेंज से भरा हुआ है। तो उमर नुर्मागोमेडोव और मेहराब डवालिशविली की ये जो फाइट होगी, इसमें दोनों फाइटर अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के साथ आएंगे और हमें पता लग जाएगा हु द रियल किंग इज़। और रही बात मेरे प्रेडिक्शन की, तो उसकी भी एक वीडियो काफ़ी जल्दी आएगी मेरे भाइयों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने देखा कि हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे या फिर जो न्यूज़ आज के टाइम पर चल रही थी उनका पोस्टमार्टम सा कर दिया है। अपने भाइयों के साथ मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है। आप भी कीजिएगा कमेंट्स के थ्रू, मज़ा आएगा, क्योंकि हेल्दी डिस्कशन जो होती है ना कमेंट बॉक्स में चलती रहती है, एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर कम्युनिटी। तो ऐसे ही वीडियोस मैं बनाता रहूँगा UFC से रिलेटेड। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो UFC पावर हाउस की वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप चेजिंग योर ड्रीम्स।